तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था अर्थमेटिक मीन इन इंडिविजुअल सीरीज, और उसके कुछ क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक होमवर्क था आपका। इसमें कोई चैलेंज, किसी को कोई डाउट? नो? ओके। बहुत बड़े सिंपल क्वेश्चंस थे। अभी हम आते हैं सीधा आपके अर्थमेटिक मीन इन डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज। तो अगर सीरीज आपकी डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस है, देन उस केस में आपका फॉर्मूला क्या होगा? लेट अस अंडरस्टैंड। द फर्स्ट फॉर्मूला इज डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड कैसे होगा? एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डायरेक्ट मेथड। सेकेंड फॉर्मूला होगा आपका कौन सा? शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड का क्या फॉर्मूला है? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। एंड अगेन dx का मतलब क्या होता है? डेविएशन टेकन फ्रॉम अज्यूम मीन, दैट इज x माइनस ए। ये आपका dx है। ये आपका फॉर्मूला। बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला लेट्स ट्राई सम क्वेश्चन। x गिवन है 1 2 3 4 एंड frequency is given 10 40 30 and 20. Now according सर to, वो हाँ क्या कह रहे हो? क्वेश्चन जो क्वेश्चन थे ना सर पीडीएफ के हाँ। प्रैक्टिकल वाले, उसमें हम्म। से दो क्वेश्चन समझ नहीं आए सर। 1 to 5 में? जी सर। ओके, वो भी ले लेंगे। तो यहाँ पे सीरीज में एक्स एंड एफ ये दोनों आपको दे रखे हैं। अब क्या करना है आपको? यूजिंग डायरेक्ट मेथड सॉल्व करना है। तो अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट मेथड व्हाट इज द फॉर्मूला? सिग्मा एफ इंटू एक्स। तो आपको एफ एंड एक्स को करना है मल्टीप्लाई। तो 1 into 10 10, 2 multiplied by 40 is 80, 3 into 30 90, and 4 into 20 is 2.6। आंसर आ गया। तो टोटल कितना हुआ हमारा? 90 and 90 and plus 80। 260। 260। एंड फ्रीक्वेंसी का टोटल है आपका 100। सो देयर 2.6। बार इज इक्वल टू 260 अपॉन 100, 2.6। दैट्स इट। तो ये हुआ आपका डायरेक्ट मेथड से। इसी क्वेश्चन को अगर शॉर्टकट से करना है, तो शॉर्टकट से करने के लिए पहले अज्यूम करना पड़ेगा। कौन से नंबर को अज्यूम करेंगे? कुछ भी अज्यूम करो, आंसर आपका सेम आने वाला है, ये हमें पता है। तो लेट अस अज्यूम 2। 2 को हमने अज्यूम कर लिया। अब क्या निकालेंगे? dx, डेविएशन ऑफ x टेकन फ्रॉम a। सो 1 - 2, 2 - 2, 3 - 2 एंड 4 - 2। नेक्स्ट इज f dx। f को dx के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 10 into -1, 40 into 0, 30 into 1 एंड 20 into 2। टोटल टोटल आ जाएगा कितना आपका? 60। नाउ एक्स बार इज इक्वल टू 2 प्लस 60/100। सो रिजल्ट इज अगेन 2.6। तो दोनों मेथड से आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया। फॉर्मूला कुछ भी यूज करो, आंसर आपका सेम आएगा। अब यहाँ पे एक डाउट कई बार आता है स्टूडेंट्स का कि दो फॉर्मूले हम क्यों लर्न करें? एग्जाम में तो कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करो तो आंसर तो वही आने वाला है। तो क्या ये पॉइंट सही है कि दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला लर्न कर लो? चलेगा क्या? यस सर। चलेगा ऐसा? नो सर। नहीं, नो क्यों? सर। क्यों नहीं चलेगा? सर जो भी इजी लगे वो उस टाइम वो कर लो, दोनों में से कोई एक भी तो याद रहेगा। सर अगर डेटा जो बेसिस पे पूछे लाइक एंड कोई फॉर्मूलाज बेसिस उस शॉर्टकट फॉर्मूला के बेसिस पे पूछा तो सर हम उसके लिए कोई आया था फॉर्मूला भी रहता है सर। अगर कैलकुलेशन मान लो जल्दी हो जाए क्वेश्चन सर। आपको बोलता है यूज शॉर्टकट मेथड, आपने यूज डायरेक्ट नहीं कर सर लिया। ऐसे नहीं, नहीं नहीं ऐसे नहीं लाइक वो क्वेश्चन ही ऐसा फ्रेम किया है कि वो शॉर्टकट फॉर्मूला यूज। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बस वहीं पे एक चैलेंज रहता है।
क्वेश्चन आपको कई बार पूरी टेबल नहीं देगा, क्वेश्चन कह देगा दिस इज अज्यूम मीन, दिस इज डेविएशन टेकन फ्रॉम अज्यूम मीन, फिर एफ डी एक्स दे दिया, क्वेश्चन आपको वैल्यूज निकाल के दे दी। अब अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं पता तो आप पुट कहाँ करोगे? तो पुट करने के लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट माइंड में नहीं रखना है आंसर सेम आ रहा है तो कोई भी एक लर्न कर लो, नो, दोनों फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए, बोथ आर रिक्वायर्ड। ठीक है, चलो ये तो हो गया। अब यस इसके सर। ऊपर कुछ क्वेश्चन यहाँ पे है, इससे पहले अंश कुछ डाउट पूछ रहा है, हाँ पूछो, कौन सा क्वेश्चन में डाउट है आपको? वन सर से 2। फाइव, कौन सा? 2 सर। टू। अच्छा, क्वेश्चन टू में मीन कैलकुलेट करना है तो पहले सारे ऑब्जर्वेशंस को ऐड करोगे, तो सम कितना आ रहा है चेक करो, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, नेगेटिव माइनस वैल्यू आ रहा वन है एटी एट -188 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 5, 37.5 तो -37.6, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है सर। बस ठीक है, यही इसमें कंफ्यूजन था सर, नेगेटिव और पॉजिटिव में सर। हाँ। अच्छा, ये भी कॉमन मिसकॉन्सेप्शन रहता है कि अर्थमेटिक मीन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। जैसे कुछ कंपनीज का, कि अगर मान लो लॉसेस चल रहे हैं तो उनका अगर आप एवरेज निकालोगे तो क्या लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा? नो, नेगेटिव तो नेगेटिव नो ही सर। रहेगा। ठीक है, और सर फिफ्थ क्वेश्चन में सर मेरा 173 आ रहा है सर। 173, बाकी जी सबके बाद सर। 63 आ रहा होगा। यस सर। बिल्कुल 163 सही है। 173 कैसे ला रहे हो? सर मेरा जो सर इसमें शॉर्टकट मेथड बोला है ना सर, उसका मेरा 20 आ रहा है सर उसमें। मेथड आप कोई भी यूज लोगे आंसर सेम ही आएगा, अगर आप शॉर्टकट भी लोगे तो भी सेम आंसर आएगा। आपने किसको अज्यूम किया है? सर 153 को सर। 153 को अज्यूम किया है, ठीक है। अभी सॉल्व कर लेते हैं आपका, ये सारा एक्स गिवन है, अब आपने ए ले लिया 153 एंड डी एक्स तक कैलकुलेट कर रहे हो, तो 155 -153 2, 0, देन 15, 7, 9, 13, 11, देन कितना 27, फिर 4 एंड 12। अब सबको ऐड कर लो, सबको ऐड कर लो, कितना आ रहा है? 100। 100, सो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन, तो 153 प्लस 10 163, ऑप्शन नंबर डी। तो 173 कैसे लाए? तो कैलकुलेशन में ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज ये बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, ये चार क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन बता दो, अभी सॉल्व करते हैं 6, 7, 8, 9 में से, बाकी तीन होमवर्क होंगे। कौन सा करें? जो आपको सबसे टफ लग रहा हो वो कर लेते हैं। 7। 7, ओके, 7 कर लेते हैं। साइज एंड फ्रीक्वेंसी ये आपको दे रखा है एंड कैलकुलेट करना है आपको क्या? अर्थमेटिक मीन। अब देखो, अर्थमेटिक मीन को अगर आपको पूरे को डायरेक्टली ऑन कैलकुलेटर करना है, क्या ट्रिक है कि पहले फ्रीक्वेंसी का टोटल निकाल के रख लो एक बार, तो सारी फ्रीक्वेंसी को एक बार ऐड करो, कितना आ रहा है? 1 + 2 3 + 4 7 14 24 35 43 देन 47 एंड 50 आया। फ्रीक्वेंसी का टोटल आ गया आपका 50।
अभी आपको क्या करना है, पूरा की पूरा सॉल्व कर लो ऑन कैलकुलेटर। कैसे करोगे? वैसे आपको बता रखा है मेमोरी फंक्शन, 11 × 1 m+, 12 × 2 m+, 13 × 4 m+। सर ग्राफ में ऑप्शन ए आ रहा है। ऐसे वन बाय वन सारे कर लो। 15.5। लास्ट में क्या करना है, MRC जो उसका टोटल एमआरसी। डिवाइडेड बाय 50। हाँ अब बताओ क्या आंसर आ रहा है? सर ए, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। सर यस, इज इक्वल की 15.5। जरूरत नहीं होती सर इसमें। हाँ किसी में जरूरत है तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट M+ कर सकते हो, चलेगा। तो लास्ट स्टेप क्या था इसमें, MRC डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी का टोटल एंड प्रेस इक्वल टू। लास्ट वाला ये इक्वल टू जरूरी है, तो इक्वल टू करते ही आपका आंसर आ जाएगा। तो सीधा ऑन कैलकुलेटर आप कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गया हमारा कौन सा, डिस्क्रीट सीरीज। अब अगर सीरीज कंटिन्यूअस है तो भी ये दोनों मेथड एज इट इज है, दोनों फॉर्मूले सेम है, काम आ जाएंगे। कैसे, ये समझ लेते हैं विद क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्लास इंटरवल आपको दे रखा है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। अब देखो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला तो क्या है, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। तो f आपको क्वेश्चन है दे रखा है, फ्रीक्वेंसी इज गिवन 2, 5, 4, 1, लेकिन x गिवन नहीं है। तो x को क्या करते हैं हम, कैसे लेके आते हैं x को? मिडिल सर वैल्यू। 0 + 10 डिवाइड बाय 2, यस, मिडल वैल्यू। x का 15 मतलब होता 20 है मिडिल वैल्यू। तो 0 + 10/2, 5, 5, 15, 15, 25, 25 35। एंड 25 35, ये आपका 35 मिड वैल्यू। नाउ सिंपली fx कर लो, 10, 75, 100, 35। अब इसका टोटल, 220। ऑप्शन सर बी। 220 है सर, ऑप्शन बी। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका आ जाएगा कितना, 18.33। 33। दिस इज कंटिन्यूअस सीरीज। तो कंटिन्यूअस के अंदर भी फटाफट से फॉर्मूला लग जाता है, लेकिन अब चैलेंज कहाँ पे आता है कि कंटिन्यूअस को हम फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू टू पार्ट्स। दो तरह की होती है कंटिन्यूअस की सीरीज, कौन कौन सी पता है किसी को? एक्सक्लूसिव ओपन एंड ओपन एंड। इंक्लूसिव सर। यस, एक्सक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव। तो एक सीरीज हमने यहाँ पे लिखी एक्सक्लूसिव एंड दूसरी बन गई आपकी इंक्लूसिव। अब एक्सक्लूसिव का एक एग्जांपल लिखते हैं हम, क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, और आगे फ्रीक्वेंसी कुछ भी गिवन रहेगी। तो ये जो आपको क्लास इंटरवल गिवन है ये एक्सक्लूसिव के होते हैं। एंड दूसरी तरफ यहाँ हमने लिखा क्लास इंटरवल, जैसे 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50। अब देखो दोनों टाइप की सीरीज में कुछ डिफरेंस समझ आ रहा होगा, क्या डिफरेंस लग रहा है? सर एक सर ओवरलैपिंग है और एक ऐसे है। यस, तो जो आपकी फर्स्ट सीरीज है उसमें नंबर 10 रिपीट हो रहा है, नंबर 20 रिपीट हो रहा है, नंबर 30 रिपीट हो रहा है, इसको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग सीरीज। तो यहाँ पे नंबर ओवरलैप हो रहा है। जबकि दूसरी वाली सीरीज में 11 to 20, अब 20 रिपीट नहीं हो रहा, 21 से चालू हो रहा है, 30 तक, फिर 31 से 40, तो देर इज नो रिपीटेशन, यहाँ पे कोई रिपीटेशन नहीं है। तो ये हो गया आपका नॉन ओवरलैपिंग। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज की, अगर इसमें आपको कोई नंबर लिखना है, लेट से 13, तो वो कौन से इंटरवल में आएगा? 10 to 20। 10 to 10 20। to 20 में आ जाएगा। 29, 20 to 30। 20 20 to to 30। 30। नंबर 10 कहाँ आएगा? तो सर 10 to 10 10 to 20। to 20। 20, 10 to 10 to 20। 20।
10 to 20। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है वैसे, कि नंबर 10 दो जगह लिखा है, अब उसको कहाँ इंक्लूड करें, कि 0 से 10 में करें कि 10 to 20 में करें। तो इसके लिए इस मेथड का नाम क्या रखा है, एक्सक्लूसिव सीरीज, कि हमें कुछ एक्सक्लूड करना है। क्या एक्सक्लूड करना है, तो ये जो राइट हैंड साइड में सारे फिगर्स लिखे हैं, इसको हम बोलते हैं बेसिकली अपर लिमिट। ये है आपका अपर लिमिट। एंड जो लेफ्ट हैंड साइड में सारे फिगर्स लिखे हैं, इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट। तो इन केस ऑफ एक्सक्लूसिव सीरीज, अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड। अपर लिमिट को एक्सक्लूड कर लेते हैं। तो 0 से लेके 10 में 10 नहीं आएगा, तो 10 जाएगा 10 to 20 में। फिर 10 से 20 में 20 नहीं आएगा, वो जाएगा नेक्स्ट इंटरवल में, एंड सो ऑन। सो अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड। लेकिन इंक्लूसिव सीरीज नाम ही क्या, इंक्लूसिव, कुछ एक्सक्लूड नहीं करना है, सब इंक्लूड रहेगा। 11 भी यहीं आएगा, 20 भी यहीं आएगा, 21 एंड 30 दोनों इसी इंटरवल में आएंगे। सो नथिंग इज नीड टू बी एक्सक्लूडेड, कुछ भी एक्सक्लूड नहीं करेंगे, एवरीथिंग विल बी इंक्लूसिव। ठीक है, ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब आता है कि अगर इंक्लूसिव में आपको कोई नंबर लिखना है, लेट से 20.4, कहाँ लिखेंगे, 11 to 20 में या 21 to 30 में? 11 to 20 में। 11 to 20। 11 to 20 यस यस सर। सर। पक्का? यस। यस सर। अब देखो 20.4 गया 11 to 20 के पास में, तो वो लोग क्या बोलेंगे, 20 से ऊपर नॉट अलाउड। अलाउ नहीं है। अलाउड ही नहीं है वहां, तो मैक्सिमम लिमिट क्या है, 20। 20। मिनिमम 11, मैक्सिमम 20। तो वहां से तो डिस्क्वालीफाई हो गया, नहीं आ सकता। तो अब क्या करें, 21 से 30 में आ सकता है इसको क्या? एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर नहीं देंगे नो सर। सर, इसकी। यस। वो भी कहेगा 21 से हाँ, ऊपर तो से अगर नीचे के अलाउ नहीं है। 20.4 इधर जाएगा 21 से 30 में, तो क्या बोलेगा, मिनिमम एज रिक्वायरमेंट 21 है, 20.4 वाला नहीं चलेगा। शादी करनी है तो 21 साल पूरे होने जरूरी है, 20 ईयर 4 मंथ्स नहीं चलेंगे, है ना। तो ये हमें पता है। यस सर। तो इसके लिए हम इसको कहीं भी इंक्लूड नहीं कर सकते। ये एक ड्रॉबैक है किसका, इंक्लूसिव सीरीज का, कि अगर कोई भी नंबर इनके बीच में आ जाता है तो उसको हम कहीं भी इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, ये एक ड्रॉबैक है। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है इनटू एक्सक्लूसिव। तो इंक्लूसिव को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, एक्सक्लूसिव में। अब कैसे कन्वर्ट करना होता है, तो कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप, कि फर्स्ट इंटरवल की लोअर लिमिट एंड नेक्स्ट इंटरवल, फर्स्ट इंटरवल की अपर लिमिट एंड नेक्स्ट की लोअर लिमिट, इनका हम क्या निकालते हैं, डिफरेंस। तो डिफरेंस तो कितना है, 1। अब इस डिफरेंस को करना है हाफ, 1/2, तो कितना है, 0.5। इसको हम क्या करेंगे, अपर लिमिट में ऐड कर देंगे एंड लोअर क्लास लिमिट में लेस कर। माइनस कर दो। यस। तो अपर लिमिट में ऐड, लोअर लिमिट में लेस। तो ऐसा करने से ये सीरीज कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, एक्सक्लूसिव में। तो अब देखो 11 में से आपने माइनस किया 10.5, 20 में प्लस किया 20.5, फिर 21 में से माइनस हुआ तो 20.5, 30.5, फिर अगेन 30.5 टू 40.5, एंड देन 40.5 टू 50.5। तो इस तरह से ये हमारे क्लास इंटरवल कन्वर्ट हो जाते हैं फ्रॉम इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव। तो प्रोसेस समझ में आ गया, D/2 डिफरेंस अपॉन 2, अपर लिमिट में ऐड, लोअर लिमिट में लेस। तो अब यहाँ पे देखो एक फर्क है, क्या डिफरेंस है, कि पहले ये जो आपके 20, 30, 40, 50 थे, इनको हम क्या बोल रहे हैं, अपर क्लास लिमिट, एंड इधर वाले को हम बोल रहे हैं लोअर क्लास लिमिट। ठीक है। लेकिन अब जैसे ही हमने इसको कन्वर्ट किया, तो ये जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज है, इसको हम क्या बोलेंगे, अपर पर लिमिट। क्लास बाउंड्री। क्लास यस, वन। अपर क्लास बाउंड्री। वर्ड चेंज हो जाएगा, अभी हम इसको बोलेंगे अपर क्लास बाउंड्री, एंड इधर वाले को बोलेंगे लोअर क्लास बाउंड्री। तो दोनों में डिफरेंस हो गया, क्योंकि दोनों को हमें डिफरेंशिएट करना है।
तो डिफरेंशिएट करने के लिए टर्मिनोलॉजी अलग यूज करनी पड़ती है। तो पहले लिमिट था, अभी बन गया बाउंड्री। सर बाउंड्री इसलिए ताकि इससे कम ना हो, इससे ज्यादा ना हाँ, और इसका अगर आपको फॉर्मूला पूछ ले कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अपर क्लास बाउंड्री, तो सिंपली क्या करना है, हो। अपर डिफरेंस क्लास अपॉन लिमिट टू। प्लस 0.5 मतलब d/2, एंड अगर लोअर क्लास बाउंड्री कर निकालना है तो LCL माइनस d/2। ये आपका फॉर्मूला बन गया अपर बाउंड्री एंड लोअर क्लास बाउंड्री का। तो ये है आपकी इंक्लूसिव सीरीज एंड एक्सक्लूसिव सीरीज। अच्छा, अब ये बताओ, जो एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर हमने ये जो राइट हैंड साइड में वैल्यूज लिखी है, ये क्या है, लिमिट है या बाउंड्री है, क्या लगता है? तो लिमिट लिमिट होगा। बाउंड्रीज। सर सेम लिमिट। लिमिट। लिमिट, बाउंड्री नहीं कह सकते इसको। यस सर। बाउंड्रीज नो सर। सर। सर यस, तो दोनों यहाँ हो पे सकता है। दोनों ही सेम है। ये अपर क्लास लिमिट कह दो या अपर क्लास बाउंड्री कह दो, बोथ आर सेम इन केस ऑफ एक्सक्लूसिव सीरीज। एंड इधर लोअर क्लास लिमिट कह दो या लोअर क्लास बाउंड्री, बोथ विल बी सेम, क्योंकि सीरीज पहले से ही एक्सक्लूसिव है। तो ये तो हो गया आपका कॉन्सेप्ट कंटिन्यूस सीरीज के अंदर। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, वो देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। अब एक छोटा सा चैलेंज है इसके अंदर। अच्छा, ये बताओ, ये सीरीज कौन सी, डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूस पक्का? सर कंटिन्यूस है। डिस्क्रीट यस सर। सर कंटिन्यू। अब देखो, कई बार होता है कि सीरीज हमें इस तरह से दिखती है तो बाय डिफॉल्ट हम डिस्क्रीट मान के सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन इसकी जो रो हेडिंग है दैट इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है, मार्क्स मोर देन। अगर सिर्फ मार्क्स होता तो ये सीरीज थी डिस्क्रीट, लेकिन जैसे ही वर्ड आ गया मोर देन या फिर लेस देन, तो ये सीरीज आपकी ऑलवेज होगी कंटिन्यूअस। इसको स्टार मार्क कर लेना, एग्जाम में गलतियां हो जाती है। मोर देन या लेस देन लिखा है मतलब सीरीज कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस है तो आपको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कैसे कन्वर्ट होता है उसको समझते हैं। सो मार्क्स मोर देन 0, 10, 20, 30, 40 and then 50। Number of students 70, 64, 44, 27 and 0। अब देखो, 0 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 70। तो 0 से ज्यादा मतलब सारे ही लोग क्या है, 0 से ऊपर है। 10 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले 64 है। तो ये 6 स्टूडेंट कहाँ चले गए, क्या लगता है? बिटवीन 0 to 10। सर 0 10 के बीच। यस, तो बिटवीन 0 to 10। तो हमने क्या लिखा, फर्स्ट क्लास इंटरवल 0 से लेके 10, एंड इनका डिफरेंस कितना है, 6। तो फ्रीक्वेंसी विल बी 6। फिर 10 से लेके 20, फ्रीक्वेंसी कितने लिखेंगे? 20। 20। 20। 20। नेक्स्ट डिफरेंस आपका 20 का है। फिर 20 से 30, 24। 24। 30 to 40, 13। 13। 13। एंड 40 to 50, 7। 7। 7। तो अब ये आपकी सीरीज प्रॉपरली बन चुकी है कंटिन्यूअस सीरीज। और अब आपको जो फॉर्मूला अप्लाई करना है वो अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप डायरेक्ट मेथड करो, शॉर्टकट मेथड करो, अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मेरा काम मेन ये था कि इसको कन्वर्ट कैसे करवाना है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसके आगे आप ऑफकोर्स सेल्फ कर पाओगे। सर इन केस लेस देन होता है तो। लेस देन होता तो उस केस में भी सेम पैटर्न में आपको फॉलो करना है। जैसे लेस देन 50, लेस देन 40, एक क्वेश्चन आपका कहीं ऐसा होगा भी, कहीं ना कहीं आगे है ऐसा क्वेश्चन लेस देन वाला। तो लेस देन में भी आपको सेम ऐसे डिफरेंस कैलकुलेट करना है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, सेम पैटर्न, नो चेंज। सर एक बार आप लेस देन वाला एग्जांपल भी दे। यहाँ पे लिख लेते हैं,
marks less than 50, number of students 100, less than 40, 30, 20, 10. इधर दे रखा है आपको 70, 55, 40 एंड 10। चलो अब बनाओ क्लास इंटरवल। तो पहले आप क्या करोगे, देखो उल्टा चलो, 0 से लेके 10, मतलब लेस देन 10 में 10 स्टूडेंट्स है, तो लेस देन 10 का मतलब 0 to 10, सब में 10 का 0 गैप 10। चल रहा है, तो 0 यस to सर। 10 फ्रीक्वेंसी कितनी होगी आपकी? 10, 10। 10, फिर 10 से 20, 30, 30, 20 to 30, 15, 15, 30 to 40, 15, 15, and 40 to 50, 30, 30, 30, एंड टोटल आपका उससे मैच हो जाएगा, दैट इज 100। तो इस तरह से हम कन्वर्जन कर सकते हैं लेस देन एंड मोर देन सीरीज। ओके, यहां तक परफेक्ट। यस सर। अब इस नेक्स्ट 12th वाले क्वेश्चन को कैसे करोगे, कैसे अरेंज करोगे ये बताओ। फिर 0 to 100, 100 से 200, 200 से 300। तो एट प्रेजेंट सब कुछ 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें क्या सर करना तो पड़ेगा? 30 के प्लेस पे 19 आएगी। कहाँ पे? 13 के प्लेस पे 19 सब्ट्रैक्ट करके। 19 कहाँ पे कह रहे हो? सर 30 के प्लेस पे लाइक अगर अरेंज करेंगे उसे तो 100 to 20 19 आएगा, देन 57 से 37 सब्ट्रैक्ट कर 17 आएगा। 18 एंड फिर 27, 20 माइनस 12, 30 माइनस 12, 18, 80, हाँ है ना? हाँ सॉरी 18। यस। तो देखो अरेंज करोगे तो पहले आपने किया 0 to 100, तो 0 to 100 में एज इट इज 12। फिर नेक्स्ट आता है 100 से 200, तो इन दोनों के बीच का गैप 30 माइनस 12, 18, दैट इज 18। फिर नेक्स्ट 200 टू 300, तो इनका गैप कितना नहीं लिखें? सर, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ क्यों होगा? सर 27। सर जैसे आपने बोला कि अच्छा उसका गैप निकालने के बाद कह रहे हो ना सर आप? हाँ, सो 300 टू 27, 400, 20, 20, फिर 400 टू 500, 17, एंड 500 टू 600, 6। 6। तो इस तरह से बन जाएगा आपका ये इंटरवल। तो इंटरवल बनने के बाद आप कैसे भी कैलकुलेट कर लो, नो प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट आता है 13। क्वेश्चन 13 है आपका मिसिंग फिगर। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मिसिंग फ्रीक्वेंसी चाहिए इफ एवरेज वेजेस इज ₹46। एवरेज वेजेस आपको दे रखा है कितना? 46। तो कैसे करोगे? सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, आंसर अपने आप आएगा। ट्राई करके देखते हैं अभी। डायरेक्ट सर। तो सबसे पहले वेजेस आपका वेरिएबल एक्स 70, 60, 50, 40 एंड 30। नंबर ऑफ वर्कर्स, ये आपका फ्रीक्वेंसी है, तो 2, 3, 2, ये आपका मिसिंग फिगर, उसको एक्स अज्यूम कर लिया, एंड देन 5।
नाउ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या करना पड़ेगा, सिग्मा एफ एक्स, तो एफ इंटू एक्स करेंगे, 140, 180, 100, 40 इंटू एक्स कितना होता है, 40x। 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 कुछ लोग 40 प्लस एक्स कर देते हैं, तो वहां ध्यान रखना पड़ेगा। एंड 30 इंटू 5, 150 टोटल, 570 प्लस 40x। 570 प्लस 40x, एफ का टोटल, X is equal to 3. एक्स आ गया, राइट। तो एफ का टोटल आपको निकालना था, तो कितना आया, 12 प्लस एक्स। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला, एक्स बार की जगह पे क्या गिवन है, 46। 4.46, तो 46 इज इक्वल टू 570 प्लस 40x। सर 4.6 है, 46 नहीं है, हाँ 4.6 है। नहीं, 46 है, 4.6 नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में है एक्चुअली। सर एवरेज वेज आरएस 4.6 लिखा हुआ है। एवरेज वेजेस 46, ये वाला क्वेश्चन ऊपर वाला, ओके। ठीक है। तो 46 इंटू 12, तो कितना होता है, 552 552। प्लस 46x इज इक्वल टू 570 प्लस 40x, तो 18 इज इक्वल टू 6x, x का वैल्यू आ यस गया सर, आपका 3 आ रहा है। 3, 3। राइट। तो इस तरह से हम लोग मिसिंग फिगर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 13 में कोई डाउट किसी को, नो सर। नो। अब देखो 14 में 2 मिसिंग फिगर्स है, ये अपने आप कैलकुलेट करना है आपको, कर सकते हो, यस सर। कर लोगे, होमवर्क दे दूं, यस सर, हो जाएगा। यस सर। ठीक है। यस सर। हेडिंग है वेटेड अर्थमेटिक मीन, नाम अलग दिख रहा है, बात वही है। वेटेड मतलब जहां पे वेट होता है, और वेट का वही मतलब है जो कि फ्रीक्वेंसी का होता है, तो वेट कह दो या एफ कह दो, बात एक ही है। तो इसलिए इसका फॉर्मूला भी सेम है। तो प्राइस पर यूनिट ये आपका एक्स, वेट को आप एफ लिख दो, डब्ल्यू लिख दो, बात एक ही है। तो सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, ये आपका फॉर्मूला वेटेड अर्थमेटिक मीन। तो आप चाहे डब्ल्यू लिखो ऑप्शन सी। या आप, यस, आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर सी। सो 200 प्लस 18 प्लस 40, 258 डिवाइडेड बाय 18, ऑप्शन नंबर सी। चलो यहां तक तो समझ आया। अब इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेसिकली, जो ऑलमोस्ट हर बार एग्जाम में आता ही आता है, एवरेज ये देखा गया लगभग हर बार एग्जाम में इस फॉर्मूले का एक क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाता है, और वो है कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, या फिर पूल्ड अर्थमेटिक मीन और ग्रुप्ड अर्थमेटिक मीन। तो कंबाइंड मीन, पूल्ड मीन और ग्रुप्ड मीन, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, लेट्स से देयर आर टू डिफरेंट ग्रुप्स, दो ग्रुप अवेलेबल है, ग्रुप 1, ग्रुप 2। दोनों ग्रुप में आपको गिवन होंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n1, n2। दोनों ग्रुप में आपको मीन गिवन होगा x बार 1, x बार 2। अब हमको क्या करना है, इन इंफॉर्मेशन को कंबाइन करके, इन इंफॉर्मेशन को क्लब करके कैलकुलेट करना है कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, दैट इज x बार 1, 2। ये पूरा आपको कैलकुलेट करना है क्लब करके। तो कैसे कर सकते हैं, तो सिंपल सा तरीका है, n1 इंटू x बार 1 प्लस n2 इंटू x बार 2 अपॉन n1 प्लस n2, ये आपका फॉर्मूला बन गया, n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 होल डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। लेट्स टेक सम फिगर्स, जैसे 30, n1, n2 इज 20, मीन आपको गिवन है 70 एंड 40।
नाउ यूजिंग दीज फिगर्स आपको कंबाइंड मीन कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे, 30 इंटू 70 प्लस 20 इंटू 40 होल डिवाइडेड बाय 30 प्लस 78। आगे आंसर। ग्रेट। तो 58 इज योर आंसर। तो 58 आ गया आपका क्या, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। तो कंबाइंड अर्थमेटिक मीन जो है वो ऑलवेज इनके बीच में आएगा, एक्स बार 1 और एक्स बार 2 के बीच का फिगर, बिटवीन 40 एंड 70। अगर कभी गलती से 40 से कम आ जाए या 70 से ज्यादा आ जाए, दैट मीन्स हमारी कैलकुलेशन गलत है, हमने कुछ तो गड़बड़ की है। तो जब भी एक्स बार 1 2 आएगा, वो एक्स बार 1 एंड एक्स बार 2 के बीच में ही कहीं पे लाई करेगा, इनकी लिमिट से बाहर वो नहीं जा सकता। ये ऑलवेज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यस सर। तो 16 बिल्कुल इसी के जैसा है। 2 मिनट बचे हैं, 17 कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। एवरेज सैलरी ऑफ अ ग्रुप ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स इज 10,000। अनस्किल्ड को हमने माना ग्रुप 1, और ये इसका एवरेज एक्स बार 1 गिवन है। दूसरा है स्किल्ड वर्कर्स, इसका एवरेज दे रखा है, तो ये हो गया आपका एक्स बार 2, एंड कंबाइंड सैलरी एक्स बार 1 2। कंबाइन आपको निकाल के दे रखा है। नाउ व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्किल्ड वर्कर्स। तो स्किल्ड वर्कर्स हमारे पास कितने हैं, उसका परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो लगाते हैं सेम फॉर्मूला। क्या करेंगे, एक्स बार 1 2 में 12,000, N1 नहीं पता, सो 10,000 N1 प्लस 15,000 N2 होल डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। अब देखो 3 जीरोस कॉमन है सब जगह पे, तो 3 जीरोस हम कैंसिल कर सकते हैं। 3 3 3, ये जीरोस आपने सारे कैंसिल कर दिए, तो क्या बचा, 12N1 प्लस 12N2 इज इक्वल टू 10N1 प्लस 15N2। N1 एक तरफ ले लो, N2 दूसरी तरफ ले लो, तो क्या रिजल्ट बचेगा, 2N1 इक्वल टू 3N2। तो N1 एंड N2 का एक रेशियो आपके पास में आ गया, और वो रेशियो क्या है, 3:2। 3:2। अब इसको आप सिंपली परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। 3/5 इंटू 100, 60%। फर्स्ट ग्रुप आपका 60% है, सेकंड कितना हो जाएगा, 40%। हमें क्या पूछा है, स्किल्ड वर्कर, स्किल्ड कौन सा है, सेकंड ग्रुप, सो आंसर विल बी 40%। अब इस ये क्वेश्चन में एक ये आपने करवाया शॉर्टकट था सर। तरीका भी है, शॉर्टकट भी है। वो क्या है, टाइमर वैसे खत्म होने वाला है, नेक्स्ट क्लास में इसको समझेंगे। तो अभी के लिए आंसर एवरेज का कितना है, 40%। क्या कह रहे हो, एवरेज के रेशियो लेते हैं सर। हाँ रेशियो लेते हैं, और रेशियो से फटाफट आपका रिजल्ट आ जाएगा।